Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा. और अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है, देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. अगर आपको कोई भी क्लैरिटी और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं रमज़ान में ऑफ हूँ, लेकिन मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ. ठीक है, और दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777. उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ फोल्ड हो रहे हैं. आज शायद बहुत सारी चीज़ें साथ में आनी हैं. मंडे भी है, शायद इस वजह से भी. मैसेज ऑफ द डे देखें कितने सारे गिर पड़े हैं. आज आपके डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होंगे. आपको बहुत सारे लोगों को इक्वल गिव एंड टेक भी देना पड़ेगा. आज बहुत सारे काम भी करने होंगे. फिर एक फ्लिप हो गया. चलिए, 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, द डेविल कैप्रिकॉन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड पहले भी आया था और दोबारा भी आ गया. जिस कार्ड ने आना होता है वो आ ही जाता है. बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर. ऑलराइट, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टावर. ऑलराइट, चलें जी. एम्परर कहाँ चले गए? ये आ गए. एम्परर ऊपर आ जाए. इट वाज लाइक दिस. ठीक है जनाब, घर का मामला हो या ऑफिस का मामला हो, आपको कहीं ना कहीं आज अपनी लीड पोजीशन पे रहना है. आज आप किसी मैटर को लेकर अपनी बात पर डटे रहेंगे. ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं, विद द एम्परर कार्ड आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, लीड पोजीशन में हैं. आप आज चीज़ों को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करेंगे एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फैमिली कॉन्टेक्स्ट. किसी घर के मामले के ऊपर आप बिल्कुल फर्म रहेंगे. आपके साथ घर के लोग जो हैं वो बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट डिफ़िकल्ट है उनके लिए बात करना. आपसे डरते हैं या फिर कोई ऐसी बात है जो कि बताते हुए जो है हो सकता है उनको अपनी गलती के ऊपर डांट पड़े, कोई ऐसी चीज़ों से. बिकॉज घर के बाद यानी फैमिली सेटलमेंट के बाद ये कार्ड आया है. आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कोई और मामला हो जो कि आपके ऊपर रिवील हो. वरना ओवरऑल एनर्जी एम्परर की है. आप किसी बात में बॉसी हुए हुए हैं और आप किसी बात को लेकर फिक्स हैं, फर्म हैं. जिस कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे मामला जिनके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, ना सुनने में, ना डिस्कशन में, ना इनको कंसिडर करने में. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंसिडर ही नहीं करना चाहते. और कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके क्लोज सर्कल में कहीं कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसा फसाद झगड़ा हो रहा है जो कि आप तक पहुंच सकता है. और शायद आपकी वजह से हो रहा हो. कोई कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके आपके ख़िलाफ़ कोई प्लॉटिंग कर रहा हो, और ये चीज़ आप तक पहुंच सकती है. लेकिन ये आप तक आने में लोग डरते बहुत हैं. वही वाली बात है कि फड्डा करके एक दूसरे के गर्दन में घंटी बांधने वाली बात, कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डाले, कि कौन इस तक पहुँचे, वो वाली चीज़ नज़र आ रही है. तो ओवरऑल एनर्जी में यू आर इन पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर स्टबन, और आप हेड स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं और आप अपनी पावर को फुल यूज़ करते हुए नज़र आएंगे. अगर फैमिली का कोई पर्सन आया भी, यू आर गोइंग टू डील इट वेरी नाइसली और बहुत कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वैसे भी आप इमोशन लेस हुए हुए हैं और आपका बिल्कुल भी कोई सेंटी होने का मूड बिल्कुल भी नहीं है. ये चीज़ किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी आ सकती है जिससे आपकी लड़ाई हुई भी हो, या कोई ऐसा फड्डा जो कि पहले हो चुका हो, जिस फड्डे की वजह से आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो चुके हों. आपको काफ़ी हद तक किसी बात पर दुख और अफसोस हुआ होगा. एंड देन आफ्टर दैट आपने देखा होगा कि इन लोगों को दूसरी ज़बान ही समझ में आती है, और वो दूसरी ज़बान आपका एम्परर उसमें होना ज़्यादा सही है.
नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, ओवरऑल एनर्जी डिस्कस कर ली। मैसेजेस ऑफ द डे में आपकी तरफ कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आ रहा है जो कि आप कंसिडर नहीं कर रहे, आप देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपका पॉजिटिव माइंडसेट अभी नहीं हुआ हुआ है। कोई ऑब्सेशन, कोई टॉक्सिसिटी या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रही है, आपकी तरफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा हुआ हुआ है बिकॉज सराउंडिंग में आपके फड्डे चल रहे हैं। सराउंडिंग में आपको हर किसी से ये पता चल रहा है कि कौन किससे कितना लड़ रहा है, कौन किससे कितना नाराज़ है। कोई बहुत डिसहार्टनिंग डिस्कशंस हो रहे होंगे। आप अपने सिबलिंग से बात करते होंगे तो वहाँ पे डिसहार्टनिंग डिस्कशंस, आप अपने फ्रेंड्स में बात करते होंगे तो वहाँ पे भी रोना पिटना, आप अपने कॉलीग्स के पास जाते होंगे वहाँ पे भी 10 फड्डे। तो कहीं पर भी आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। आप ऐसी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, शायद ये 3 चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, या ये 3 चीज़ें आपको कंसिडर नहीं कर रही, या आप इनकी तरफ कुछ होप लगाए हुए हैं और आप पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं देख रहे, जो कि एक अच्छी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है। आप किसी राइट चीज़ को इन 3 लोगों की, 3 चीज़ों के ऊपर, 3 लोगों के ऊपर, 3 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी देने की वजह से इस चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच कुड बी अ गुड थिंग एज वेल, विच कुड बी अ बैड थिंग टू। आपका फोकस जो है वो आज के दिन किसी एक ऑफ़र पर नहीं रहेगा, आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेंगे और आपको लगेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और आप होप लगाए हुए हैं। आप कुछ हमेशा ही से इस तरह से शायद आपसे अटेम्प्ट हो जाता है कि आप उन लोगों से होप लगा लेते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स काबिल भरोसा नहीं हैं। वो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, या तो ये किसी बैड इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली ही का पर्सन आपकी बात को पिक करके फड्डा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और आज आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रिवील होगी भी। समबडी फ्रॉम द फैमिली पहले एक तो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आएंगे और आपकी तरफ कोशिश करेंगे कि इस फड्डे में आपको भी घसीट लें। तो आपको ज़रा ध्यान से रहना है बिकॉज़ किसी और के पराए फड्डे में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समहाउ आप किसी एक ख़ास पर्सन से जो कि मुस्तकिल ट्रैप हो जाता है इस तरह के लोगों के साथ, उसके साथ भी आपको लग रहा है कि यार मैं बेबसी के आलम में ना मैं चेंड हुआ हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों के साथ मुस्तकिल रहूं, मुझे नहीं पसंद कि मैं इस तरह के मामले में फड्डे में पड़ूं, लेकिन मुझको ज़बरदस्ती घसीट लिया जाता है। अब ना मैं इनको गालियां दे सकता हूं, ना मैं इनको बातें सुना सकता हूं बिकॉज़ हैं ये मेरे करीब के लोग। लेकिन बहरहाल ये आपकी अथॉरिटी को शायद ट्रिगर कर रहे हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन आप ऐसी चीज़ें देखेंगे कि वो एक ऐसी जगह से आ रही होंगी कि जहाँ आप चाहे आपका बस चले तो आप उनका सर भी फोड़ दें, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे बिकॉज़ वो लॉजिक ही, मतलब होता है ना बाज़ दफ़ा जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के साथ अटैक करते हैं कि आपको 1 मिनट के लिए प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिलता कि इन्होंने क्या कहा और इनको पलट के क्या जवाब देना चाहिए था। क्योंकि नॉर्मली आप बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में सोच रहे होते हैं, जैसे आप रिश्ते को सोच रहे होते हैं, आप पोजीशन के बारे में सोचने लगते हैं, आप पुरानी बातों को सोच, लेकिन अगला जो होता है वो अपनी जलालत करके चला जाता है। तो आज बस इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि कोई लोग अपनी खसलत से, जिनको आप पास्ट में बहुत दफ़ा चांस दे चुके हैं, ये जो 3 कप्स नज़र आ रहे हैं, बहुत दफ़ा आप इनको चांस दे चुके हैं, उसके बावजूद इनका कुत्तापन सही नहीं होगा और ये इसी तरीके से आपको तंग करेंगे। आज के दिन ऐसा ज़रूर है, लेकिन हो सकता है पहुँचते पहुँचते इनको टाइम लगे बिकॉज़ इनको मालूम है कि अगर आपने एक दफ़ा झाड़ फैला दी तो इनका दिमाग सुतरा हो सकता है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे, इट कैन हैपन। तो देखिएगा कि कौन है जो आपके ऊपर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। समबडी फ्रॉम द फैमिली। कुछ लोग अगर आपको बताएं भी कि यार इधर फड्डा हो रहा है ज़रा देखते, तो आप इनको ज़रा अवॉइड ही कीजिएगा बिकॉज एक तो पहली बात इट डजेंट सूट यू, और दूसरी बात ये कि देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आप ही की वजह से हो रहा हो, और जो आपको वहाँ पर चेक करने के लिए कहे कि चलो जाके ज़रा चेक करते हैं, वो उनका ही तरफ का भेजा हुआ बंदा ना हो। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज ऑफ द डे टैरो से आ रहे हैं। आज की एनर्जी आपकी हैवी रहेगी। आज आप अननेसेसरी ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा देखेंगे, जो राइट ऑफर है उसको निगलेक्ट करेंगे, और आज आप डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा फेस करेंगे। मे बी आप ग्रुप ऑफ पीपल से ऐसे मिलें जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर जाकर कोई ऐसी बात कर दें और आपको लगे कि यार बिला वजह में मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनके साथ ना डिटैच हो सकता हूँ ना इनको अपने आप से अलग कर सकता हूँ, बट रिमेंबर दैट यू आर एन एम्परर। ठीक है, अब देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है जनाब, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। टॉरस, कोई टॉरस हो सकता है
और आप टॉरस हो सकते हैं। नंबर 2, ये 2 हफ्ते की बात है या 2 महीने की बात है, ये 2 हफ्ते से मामला चल रहा है या 2 महीने से चल रहा है। क्रिएट अ स्ट्रक्चर, ये आपको कोई चीज़ रीबिल्ड करने को कहेंगे और आपको कहेंगे नहीं आप स्क्रैच से इस चीज़ को करें, आपने इस बात का ध्यान शुरू से नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ये ब्लेम गेम वाला मैटर भी हो सकता है। और आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करने को या कोई ऐसी चीज़ बनाने को या कोई ऐसा प्लान बनाने के लिए तरफ हो सकता है आपको पुश किया जाए जो कि आपके ऑलरेडी रूटीन का पार्ट है। क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि कोई फ्रेमवर्क दें आप, या कोई डेडलाइन दें, या कोई ऐसा काम करके दिखाएं, कोई ऐसी स्कैफोल्डिंग हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हम अपनी बेस रख सकें, अपना पॉइंट रख सकें। कुछ इस तरह का डिस्कशन आपका हो सकता है। कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके अंदर कीड़े निकालने की कोशिश कर सकता है। ये टॉरस हो सकता है, आप खुद टॉरस हो सकते हैं। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो जो कि आपको डिफ़िकल्ट टाइम दे रहा हो, बट अगेन या तो ये 2 हफ्ते 2 महीने से चल रहा है या फिर ये आइंदा 2 हफ्ते 2 महीने तक की बात है। नंबर 2 सिग्निफिकेंट है और टॉरस से आपकी डीलिंग होगी या फिर आप खुद टॉरस हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 28 कल भी यही आया था, आज भी यही आया है, आई एम अ लीडर। तो बेसिकली आपने अपनी टीम को टटोलना है, आपने अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है, वो लोग जो आपके मिशन और विजन को लेकर आगे बढ़ें, वो लोग जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड होकर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अकेले कुल्ले वाहिद कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर अच्छी बात यह है कि आप लोगों के अंदर से बेस्ट निकाल सकते हैं। आप लोगों में आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इन सबका ब्लेंड करके एक ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए और फिर उसकी पजीराई पूरी टीम को क्रेडिट दिया जाए, अकेले हाथ से कोई क्रेडिट नहीं लिया जाए। और यही एक ट्रू लीडर की पहचान होती है। दैट मीन्स कि कल की एनर्जी से लेकर आज तक की एनर्जी को आपको कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को यूज़ करना है। इसीलिए शायद यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी आपके सामने सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो हों, हो सकता है आपके टीम के लोग आपकी तारीफ़ और पजीराई के लिए काम में पड़ंगा अड़ंगा डालें। देन अगर वो टीम जो कि रिक्वायर्ड है कि जिनका ये काम है वो पंगा करे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उससे भी दूसरे लोगों को लेकर आएँ, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको ट्रस्ट मिले, उनके ऊपर ट्रस्ट ट्रांसफ़र करें और वो आपको शायद बेटर से बेस्ट करके दें। तो बीइंग अ लीडर, लीडर की पहचान ही यही होती है कि वो अपने अपने में से कम और दूसरों का हाथ पकड़ के उनको भी लीडर बनाता है। तो आज आपने इसी अफर्मेशन के साथ, नंबर 28, आपने इसी अफर्मेशन के साथ रहना है और यही चीज़ आपने जो है वो ध्यान में रखनी है और इसी के ऊपर फोकस करके आपने आज का दिन गुजारना है। अपनी वैल्यू को, अपनी पोजीशन को, अपनी वर्थ को लेट डाउन नहीं होने दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा और अगर कोई डिस्प्यूट और कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो पॉज दे दीजिएगा, पहले प्रोसेस कीजिएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है और फिर उसके ऊपर रिएक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ लीडर। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिंगल क्वेश्चन के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।